सब लोगन का अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझता हूँ बुक को समझने से पहले आपको इनके पीछे का जो है एक रीजन समझना होगा और आपको ये समझना होगा कि आखिर एक्चुअली देवबंदी और बरेलवी ये है क्या। आज मैं एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम साहिल है या जाहिल, तुम मुजरा कर सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम समीर हो या नाजायज खमीर, तुम मुजरा कर सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मुंह में जबान है या बुंड में फलान, तुम मुजरा कर सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बास चतुर्वेदी है या चूतरवेदी, तुम मुजरा कर सकते हो। एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम ब्रह्मांड की वो पहली प्रजाति है जिसने जिंदगी में जलील होने के अलावा अब तक कुछ नहीं उखाड़ा। बेरोजगारी का आलम यह है कि वो लोग धर्म पर ज्ञान पेल रहे हैं जिनके घर वाले उनसे सब्जी का पर्चा तक नहीं लिखवाते। देखो, ये एक बहुत अजीब वक्त है। एक देश दूसरे देश को पेलने में लगा है और लोगों की फटी पड़ी है दिमाग की नसें। सालों कुछ और मत समझ लेना। लेकिन इस वक्त में भी कोठे पर बैठकर मुजरा करने वाली कुछ तवाइफें हैं जिन्हें जबरदस्ती बुंड में लेने की चुल मची है। उड़ता हुआ तीर। तो आओ यार, अपनी नाक से गिजुआ निकालकर मोती बनाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बरनोल के। इससे मिलो, यह है प्रोफेशनल मुजरा वाली तवाइफ एक्स मुस्लिम समीर। ये बंदर की गाफ कोठे पर बैठकर धर्म पर ज्ञान पेलती है। अशरफ अली थानवी और अहमद रजा बरेलवी, ये दोनों एक ही उस्ताद के चेले थे और इनका जो इख्तिलाफ था वो कुरान और हदीस के बेस के ऊपर था। क्योंकि कुरान के अंदर जो चीजें हैं उसको समझ पाना कितना मुश्किल होता है, ये कितना कॉन्ट्रडिक्ट किताब है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। तुम सोच रहे हो धर्म पर ज्ञान देता है, बहुत पढ़ा लिखा होगा। अजी मुर्गा मेरा धंधा है ये हुतिया और इसकी पूरी प्रजाति को 2 टाइम की रोटी बोटी के बांधे हैं। ये सुअर के अंडे रात में एक रूम में अंगिया पहनकर बैठ जाते हैं और 10-10 घंटे लाइव मुजरा करके पैसा कमाते हैं। और जब इनकी बुंड बासी हो जाती है, इनके अंधभक्त इनको पैसा देना बंद कर देते हैं, तब ये सुअर के अंडे अपने बाप तुफैल चूतरवेदी को बुलाते हैं, जो हाथ जोड़कर लोगों से 20-25 रुपए भीख मांगता है ताकि ये भूखे ना मरे। खुद ही देख लो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। ये फटी झिल्ली से निकले अंडे जिस धर्म पर ज्ञान पेलते हैं वो है इस्लाम, और जो ज्ञान पेलते हैं वो इतना उटपटांग जिसको देखकर शैतान भी बोल पड़े चल के। इनका नॉलेज इनकी बुंड की तरह इतना काला है जिसको देखकर बूढ़ा जॉनी सिंस भी बोल पड़े अब ये आइंस्टाइन की सौतेली औलाद अपने अंध भक्तों को ये बता रही है कि स्कॉलर्स में इख्तिलाफ कब और कैसे हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ बुक को समझने से पहले आपको इनके पीछे का जो है एक रीजन समझना होगा और आपको ये समझना होगा कि आखिर एक्चुअली देवबंदी और बरेलवी ये है क्या, ये कहाँ से पैदा हुए, कैसे बने और इनके आपस के इख्तिलाफात क्या हैं और ये किस बेस पे एक्चुअली एजुकेशन देते और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एक बेस है इसका। जब तक आप बेस को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है ना बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाएंगे। अच्छा, बेस। अच्छा, ये बात तब की है जब हमारे देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आ गए थे और 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति के बाद में जो है ना, जो उस वक्त के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे मौलाना रशीद गंगोही साहब हैं, मौलाना अयूब साहब थे और मौलाना खालिद साहब थे। गंगोही साहब हैं, मौलाना अयूब साहब थे और मौलाना खालिद साहब थे। रशीद गंगोही को तारीख क्या हम भी जानते हैं, लेकिन ये मौलाना खालिद और मौलाना अयूब कौन है, किस गोले से आए हैं? 1857 की लड़ाई में ये कहां थे? बेटे, मौलाना खालिद और मौलाना अयूब तेरे फुफ्फा होंगे, लेकिन 1857 की लड़ाई क्या, इतिहास में जाकर भी तू उन्हें ढूंढेगा ना तो इतिहासकार तुझसे एक ही बात बोलेगा, जहाँ सा लिख रहा है ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे, और दाई भी खंचेगी और डॉक्टर भी खंचेगा। आगे भौंक। तो ये लोग एक्चुअली इनके जो उस्ताद थे मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रजा बरेलवी के, वो रशीद गंगोही साहब। अबे साले, गंगोही रजा खान के उस्ताद थे। अच्छा, फिर मैं भी तेरा बाप हूँ। मोदी जी रूस के प्रधानमंत्री हैं और कैटरीना कैफ सचिवालय की चाची है। अरे यार, आगे भौंक। और ये अहमद रजा बरेलवी साहब जो थे वो बरेली के अंदर चले गए और वहां पे उन्होंने एक मदरसा कायम किया, उसका नाम शायद नदवतुल उलूम है बरेली के अंदर, और वहां पे उन्होंने मदरसा चालू करके लोगों को तालीम देनी शुरू की। रजा खान ने बरेली में मदरसा कायम किया, वो भी नदवतुल उलूम। फिर तो तेरे हिसाब से ताजमहल लालू प्रसाद यादव ने बनवाया होगा और आसाराम बापू तेरी बजाने के चक्कर में जेल गया होगा। पुंगी, वो एक गधे की तीसरी टांग, वो नदवतुल उलूम नहीं नदवतुल उलमा है। उसकी बुनियाद रजा खान ने नहीं, अली मुंगेरी साहब ने रखी थी। और सबसे आखिरी बात, वो बरेली में नहीं लखनऊ में है। मुजरा करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। गोबर भरा है दिमाग में। बात भी सही है। अंध भक्तों से मेरी एक ही गुजारिश है कि तुम मौलाना अयूब और मौलाना खालिद का पता लगाओ और उनसे शिक्षा लो। बस यार, मैं भी चलता हूँ, मुझे सचिवालय की लेनी खबर। सालों कुछ और मत समझ लेना। अवनीश, एंडिंग लगा।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200 Ketika di BRT, Rati, Toladi, Patadi, Tiali, Tadali, Atali, Untan, pecah!